अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के रहमो फ़ज़ल से अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जिसे आलमोस्ट हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद एक दफ़ा कर लें तो आपका जिस्म, आपका बदन आपका शुक्रिया अदा करेगा। और इसे हम कहते हैं होल बॉडी डिटॉक्स, यानी हम अपनी स्किन को डिटॉक्स करेंगे। आपकी स्किन जिस तरह से चीज़ें बाहर निकालती है, जैसे पसीना बाहर निकलता है, इसी तरह से चीज़ें स्किन के ज़रिए अंदर भी जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। और हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और हमें नहीं पता कि किस तरह के केमिकल हमारे जिस्म के अंदर जाके हमें किन किन बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। और सर्दियों का मौसम आ रहा है, बल्कि आ चुका है। तो इस मौसम के अंदर आम तौर पर हमने देखा है कि जिस्म के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाती है, खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, नींद इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। आज मैं आपको होल बॉडी को डिटॉक्स करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर बंदा और हर बंदी अपने घर में कर सकते हैं। तो आप ज़रूर हफ्तावार करें इसको, नहीं तो 15 दिन के बाद ज़रूर करें। आप यकीन जानें, इससे आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल डाउन करेगा, कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, आपकी याददाश्त को ये इम्प्रूव करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जिस्म के अंदर जोड़ों के अंदर दर्दें हैं या वैसे जिस्मानी दर्दें हैं, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और आपकी बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो मिलते हैं तो वो बहुत हेल्दी फील करती है, बहुत हैप्पी फील करती है। और आप जब इसको करेंगे तो उसके बाद आप यकीन जानें कि आपको बहुत पुरसुकून नींद आएगी और आपको वो वाली नींद आएगी जो आपको बचपन में आती थी। इतना बॉडी इससे रिलैक्स हो जाती है। इस डिटॉक्स के 2 मराहल हैं। पहले मरहले में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी, फिर दूसरे मरहले में कुछ चीज़ें होंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले मरहले में जो आपने बॉडी के ऊपर मसाज करने के लिए मटेरियल तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी और ये चीज़ें आपको आराम से अपने इर्द गिर्द के माहौल से मिल जाएंगी या पंसार के दुकान से भी मिल जाएंगी। तो पहले मरहले में आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। ये आपने देखना है कि आपकी बॉडी का साइज़ कितना है, उसी हिसाब से आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। ये पंसार से आम मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी के साथ आपने लेना है ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ। देखें, कभी हमने अपने जिस्म की सेवा नहीं की, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं की, कभी इसका थैंक यू नहीं बोला। तो ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ जब लेंगे तो आपका जिस्म महक उठेगा। फिर आपने लेने हैं लीमू के छिलके। तो कोई भी 2-3 लीमू लें, उनके छिलके जो हैं वो ले लें। और उसके बाद आपने मौसम्मी के छिलके या किन्नों के छिलके या माल्टे के छिलके, एक फल का छिलका आप ले लेंगे। तो मुल्तानी मिट्टी, लीमू के छिलके, माल्टे के छिलके और ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, ये आप अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये एक लेप बनना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को, चारों चीज़ों को आपने एक ग्राइंडर में डालना है और उसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। अब ये पेस्ट जो है कटोरी में लेके आप रख लें। तो ये एक मरहला आपका पूरा हो गया। अब करना ये है कि आप जब नहाने के लिए जाते हैं तो आपने पहले अपना बदन गीला कर लेना है पानी के साथ, और इसके बाद ये वाला जो आपने मुरक्कब बनाया है, इसको अपने जिस्म के ऊपर गर्दन से नीचे नीचे इसको सारे जिस्म के ऊपर इसका लेप करना और फिर उसके बाद हल्के हाथों से सारे जिस्म के ऊपर मसाज करना। ये 15 से 20 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है। और अच्छी तरह से जब आप मसाज करेंगे तो उसके बाद फिर नीम गर्म पानी के साथ आपने अपने जिस्म को धो लेना है। तो ये मुल्तानी मिट्टी और ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को साफ़ कर देंगी। इसके बाद अब दूसरा मरहला है। दूसरे मरहले में आपने ये करना है कि 6 चमचे या 4 चमचे, ये भी आप अपने जिस्म के हिसाब से देख लें, कोकोनट ऑयल लेना है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, नारियल का तेल या गिरी का तेल जिसे कहते हैं। इसको एक किसी स्टील की कटोरी में डाल लें और उसे गर्म कर लें, हल्का सा नीम गर्म कर लें और इसके अंदर 2 से 3 चमचे नमक के डाल लें, या जो घर में आप नमक खाते हैं वो वाला, और इसको मिक्स करें। अब नमक और तेल मिक्स नहीं होता, इसको आपने अच्छे तरीके से इसी तरह से हाथ से पकड़ पकड़ के तेल और नमक ये पूरे जिस्म के ऊपर मलना है और हल्के हाथों से इसको ना मलना है। इससे मालिश नहीं करनी, क्योंकि नमक है
तो सेंसिटिव जिनकी जिल्द है उनको थोड़ी सी जलन फील हो सकती है, लेकिन ये आर्जी तौर पे होती है, इसका कोई इशू नहीं। रेडनेस भी आ जाती है, इसलिए आपने हल्के हाथों से गर्दन के नीचे नीचे पूरी बॉडी को ना अच्छे तरीके से नारियल के तेल और नमक वाले महलूल से आपने मालिश करनी है। और 15-20 मिनट के बाद फिर आपने गर्म पानी के साथ अपना पूरा जिस्म धो लेना है। जब आप गर्म पानी से धो लेंगे, इसमें कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जिस्म की जो मैल वगैरह थी वो मुल्तानी मिट्टी के साथ जो आपने महलूल लगाया था उससे निकल गई है। तो अब आपने जब ये लगाया तो इससे गर्म पानी जब आप डालेंगे तो फिर ये होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो गर्म पानी के साथ उतरता चला जाएगा, और आप हाथों के साथ ऐसे ऐसे करके उंगलियों के साथ पूरे जिस्म को पानी जो है, जैसे वाइपर हम चलाते हैं ना, इस तरह उंगलियों के वाइपर चला के बॉडी के ऊपर से तेल उतारेंगे और ऊपर गर्म पानी डालते चले जाएंगे। और जब आप देखेंगे कि सारा तेल नहीं उतरेगा, आपकी स्किन जो है वो ऑयली रहेगी। इसके बाद तौलिया लें और थपथपा करना अपना जिस्म पूरा, जहाँ से आपने मलना नहीं है, थपथपाना, ताकि पानी जो है वो तौलिया जज़ब कर ले और ऑयल आपकी स्किन के अंदर रहे। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद आप कपड़े अपने पहने। सर्दियों में आम तौर पर हम ऊन की मलबूसात इस्तेमाल करते हैं, वुल के, जिसमें आपके थर्मल सूट भी होते हैं, आपकी जुराबें भी होती हैं। तो ऊन जब आपके जिस्म के साथ लगती है तो ये नमी चूसती है और जिस्म के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। तो इस डिटॉक्स के साथ एक तो आपकी स्किन के अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा, दूसरा स्किन के अंदर प्रॉपर लेवल की नमी आ जाएगी, ऑयलिंग आ जाएगी, जिससे आपको पूरा हफ्ता, जो अगला एक हफ्ता है, अगर आप हफ्ते बाद करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप फील करेंगे कि आपको कोई खारिश या एलर्जी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। और अगर 15 दिन बाद करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन इसे कीजिएगा ज़रूर। और इसके बाद आपका जिस्म बिल्कुल महक उठेगा जैसे गुलाब के फूल महके होते हैं, और आप यकीनी तौर पे इसको एंजॉय करेंगे और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे।